ये रहा यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2025 के जीएस सेक्शन का सिलेबस। और आपको पता है कि एलटी ग्रेड में जीएस 30 नंबर का पूछा जाता है। उस 30 नंबर के लिए हमको इतना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा: भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स एंड शिक्षा एवं शिक्षण अभिरुचि। ये केवल 7 टॉपिक नहीं है, अपने आप में 7 सब्जेक्ट है। और केवल 30 नंबर के लिए 7 सब्जेक्ट पढ़ना अपने आप में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। और आपको पता है कि एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है 6 दिसंबर से शुरू है, और केवल 1 महीने के समय में आपको जीएस के लिए 30 मार्क्स में 7 सब्जेक्ट पढ़ना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी दूंगा जिसको आप केवल 1 महीने फॉलो कर लो, और केवल 1 से 1.5 घंटे जीएस के देना, आपका मिनिमम 15 प्लस स्कोर होगा 100%। और सही तरीके से पढ़ोगे तो 20 प्लस स्कोर होगा। और जीएस सेक्शन 1 महीने रोजाना 1 से 1.5 घंटे पढ़कर आप मिनिमम 15 या 20 प्लस स्कोर कर ले रहे हो, तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इनफ है। तो इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको जीएस कैसे पढ़ना है। मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग बुक से पढ़ने जाओगे तो ये 7 टॉपिक नहीं, 7 सब्जेक्ट 1 महीने में कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। आप में से जितने भी नए व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी सरकारी टीचर हूं, टीजीटी मैथ 9 से 10 का। और मैंने 2 सरकारी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, जूनियर 6 से 8 और टीजीटी मैथ से। और टीजीटी मैथ में मेरा रैंक आया है 131। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट देता हूं, आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताता हूं कि कैसे आप लोग लिमिटेड सोर्सों में सही स्ट्रेटजी बनाकर अपने एग्जाम को क्रैक कर लो। क्योंकि आज के समय में मटेरियल सभी के पास भर भर के है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान का आपको मिल जाएगा। परंतु जितना ज़्यादा मटेरियल आपके पास रहेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम है। तो एग्जाम क्रैक करना और नॉलेज इकट्ठा करना अलग चीज है। अगर आपको केवल नॉलेजेबल बनना है तो अलग अलग कोचिंग से बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा करो, वो अलग बात हो गया। परंतु यहाँ पर हम सभी जब तैयारी कर रहे हैं तो हमको एग्जाम क्रैक करना होता है। एग्जाम क्रैक करना एक आर्ट है, एक साइंस, एक टूल है। बहुत से लोग देखोगे 3 साल 4 साल 5 साल प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग 6 महीने साल भर की तैयारी में एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो जो 6 महीने साल भर की तैयारी में एग्जाम को क्रैक करते हैं उनके पास एक स्ट्रेटजी होता है, वो एक प्रिसाइज वे में एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके सिलेबस को बारीकी से एनालिसिस करते हैं, उसका जो सिलेबस है या उसके जो नोट्स है उसको कम बनाकर सॉर्टेड बनाकर रखते हैं, जिसको वो कम से कम समय में पढ़कर एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूपीपीएससी जो एलटी ग्रेड का जीएस सेक्शन 30 मार्क्स का है उसमें आप लोग मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। मैक्सिमम स्कोर करना है, साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि 1 महीने में केवल हमारे पास है एलटी ग्रेड के लिए, और उस 1 महीने में हम लोग जीएस को कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। क्योंकि जो हमारा 120 नंबर का सब्जेक्ट है उसमें भी स्कोर करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि एलटी ग्रेड जो 150 नंबर का है, 150 में आपका 120 नंबर जीएस है, सॉरी 120 नंबर सब्जेक्ट है और 30 नंबर जीएस है। और इन दोनों को मिलाकर आपको मिनिमम 40% लाना है। मिनिमम 40% यानी कि 150 का 40%, 60 मार्क्स हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको जीएस में भी स्कोर करोगे तो आपको फायदा करेगा, और सब्जेक्ट में तो स्कोर करना ही पड़ेगा। तो यही स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में कि अगले 1 महीने यानी कि नवंबर में रोजाना आप लोग 1 से 1.5 घंटे पढ़कर जीएस सेक्शन में आप लोग 15, 20 या उससे भी ज्यादा स्कोर कर लो। मैं कभी भी आपको बुक वगैरह नहीं बताऊंगा जिससे आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाए। मैं स्मार्ट वे में एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आपका जीएस सेक्शन का सिलेबस है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो 7 टॉपिक है या तो सब्जेक्ट है उसको ब्रीफ में एनालिसिस किया हुआ है कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि सामान्य विज्ञान में ये टॉपिक मेन है, भारतीय इतिहास में ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस सेक्शन में। फिर भूगोल में इतने टॉपिक है, अर्थव्यवस्था में इतने टॉपिक है। इसके साथ ही सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान केवल इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। तो हर टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। आप सभी टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो या तो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे या तो जीएस पढ़ोगे, और केवल जीएस में ही इतना ज्यादा पढ़ने लगोगे तो फिर आपका सब्जेक्ट छूट जाएगा, वैसे ही आप कट ऑफ में नहीं आ पाओगे। तो देख लीजिए, इतने ज्यादा टॉपिक्स आपको हैं। तो अब हमको क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे हम अगले 1 महीने को पढ़ते हुए
रोजाना 1 से 1.5 घंटे अच्छा नंबर स्कोर कर ले। सबसे पहले बात करूंगा आपको क्या नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं, सभी टीचर्स अच्छे हैं, परंतु रोजाना सभी टीचर्स आपका लगभग 1.5 से 2 घंटे का, मान के चलिए कि 1 घंटे 30 मिनट का आपको जीएस सेक्शन का मैराथन कराते हैं। जब आप टीचर से पढ़ते हो तो आपको चीजें अच्छे से समझ आती हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। परंतु जब आपका 1.5 घंटे का परंतु जब आपका 1.5 घंटे का क्लास खत्म हो जाएगा तो आपके पास उसका नोट्स नहीं रहता है। जैसे सपोज करो आपने 10 दिन लगातार किसी टीचर से जीएस यूट्यूब पर पढ़ लिया, अब आपके पास उसका रिटेन फॉर्मेट में नोट्स नहीं है। जब 11वें दिन आप जाओगे तो पीछे का धीरे धीरे सब भूलता जाएगा। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, फिर उसका क्लास नोट्स आपको दे रहा, देखिए क्लास का पीडीएफ अलग होता है, क्लास नोट्स अलग होता है। ज्यादातर टीचर क्या करते हैं कि बोर्ड पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लोगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। और जो बोर्ड पीडीएफ होता है प्रिंटेबल नहीं होता है, उसको प्रिंट नहीं करा सकते हैं। तो जब आपके पास 15-20 पीडीएफ हो जाएगा ना, तो फिर आप आलस के मारे कभी भी उस पीडीएफ को दोबारा खोलकर नहीं पढ़ते होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो बोर्ड पीडीएफ मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आप उसको कभी खोल के पढ़ते हो? नहीं पढ़ते होंगे। तो एक बोर्ड पीडीएफ हो गया, एक क्लास नोट्स हो गया। अगर कोई टीचर आपको नोट्स दे रहा है जिसको आप प्रिंट करा के हार्ड कॉपी रख लो, उसको पढ़ ले रहे हो, तब तो बहुत अच्छा है। तो मेरा सिंपल से कहने का यही मतलब है कि आप टीचर से पढ़ रहे हो तो उसका जो आपके पास कंटेंट प्रिंटेबल फॉर्मेट नहीं होता है। जब आप 10 15 20 दिन पढ़ लोगे तो पीछे का धीरे धीरे सारा भूलता जाता है। या तो आप काम करो कि पीछे दोबारा से वीडियो देखकर रिवाइज करो, तो बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आपको तो लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे चीजें समझ आ रही हैं, आपको चीजें आती भी समझ, पढ़ते भी हो, परंतु जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाने जाओगे तो ढेर सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, और उस कंफ्यूजन में आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन को गलत कर देते हो। और आपको पता है कि जो एलटी ग्रेड है 150 मार्क्स का, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो हमको क्वेश्चन को सटीक लगाना है, तुक्का नहीं मारना है। तो इसलिए मैं यूट्यूब के मैराथन वगैरह को कम रिकमेंड करूंगा। अब बताती है कि यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ना है, कोई बुक भी नहीं पढ़ना है, तो कैसे जीएस की तैयारी करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस 30 नंबर के लिए अगले 1 महीने में आप लोग केवल यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जीएस वाले सेक्शन को फॉलो करिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर यूथ कंपटीशन की एक बुक है, और इस बुक में केवल यूपीपीएससी जो है, चाहे एलटी ग्रेड हो गया, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो गया, और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो गया, लगभग आपको इसमें 50 सेट है। ठीक, 50 सेट है, और 50 सेट कहने का मतलब कि हर में 30 क्वेश्चन है जो ओरिजिनल यूपीपीएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक, इसमें सारे ओरिजिनल पेपर है जो यूपीपीएससी अपने विभिन्न एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या काम करना है कि ये वाली बुक यूथ कंपटीशन टाइम, और इसका मैं लिंक लगा दूंगा, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी मैं इसका लिंक भेज दूंगा। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी चीज है, बुक नहीं है तो इसको मस्ट परचेज कर लीजिए, 150-200 रुपए की बुक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें यूपीपीएससी का जो टेस्ट है क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि हर जो एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है उसका क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, उसका अपना एक टेस्ट होता है, उसी पैटर्न के इर्द गिर्द वो क्वेश्चन बनाता है और पूछता रहता है। जैसे कि सिपाही का अलग पैटर्न होता है, दरोगा वगैरह का अलग, सीजीएल का अपना अलग पैटर्न है। तो हर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का अपना एक पैटर्न होता है, उसी तरह यूपीपीएससी का है। तो आप केवल इस प्रीवियस ईयर को बनाइए, जो कि 50 से ज्यादा 51 सेट है, और ओरिजिनल पेपर से 51 30-30 क्वेश्चन के। आपको रोजाना 1 से 2 सेट बनाना है, उसका जो डिटेल्स एनालिसिस उसको पढ़ना है। केवल आप इतना करिए। देखिए जो 30 नंबर का जीएस है उसमें से 5-6 क्वेश्चन अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो 5-6 क्वेश्चन इजीली बना ले जाओगे। अब 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप लोग इस प्रीवियस ईयर को पढ़ लोगे तो 15 प्लस गारंटीड कर लोगे, और सही तरीके से आप पढ़ लोगे तो 20 प्लस भी कर ले जाओगे। अगर आप 1 महीने में 15 या 20 प्लस कर रहे हो तो बहुत ही इनफ है, और केवल 1 से 1.5 घंटे देना है। रोजाना आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हो, 1 से 1.5 घंटे दे दिए तो आपको 6 से 7 घंटे अपने सब्जेक्ट भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो एलटी ग्रेड का सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। तो फ्रेंड्स यही मैंने बताया, बहुत सारे बुक्स वगैरह के चक्कर में मत भागिए, केवल एक पीवाईक्यूज वाला बुक रख लीजिए, इसको बनाइए, इनफ है। इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। और देखिए हर हाल में आप 15 प्लस तो बना के ही आओगे। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक ऐसा सटीक रणनीति बनाऊंगा जिससे कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और 2-3 क्वेश्चन आप
ऑलरेडी बना लोगे। और मैं करंट अफेयर्स का जो तरीका बताऊंगा वो भी मिनिमम एफर्ट में, यानी कि रोजाना केवल आप 20 से 25 मिनट पढ़ के, क्योंकि देखो एग्जाम क्रैक वही कर पाते हैं कि जो पढ़ते हैं सारा टॉपिक है, पर सारे टॉपिक को इस तरीके से पढ़ते हैं कि कम समय में, क्योंकि अगर आप ब्रॉड में पढ़ोगे, लुसेंट पढ़ लो, ये बुक वो बुक पढ़ लो, तो आप उलझ के रह जाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, केवल यही रोना रहोगे कि अरे टाइम का बहुत कमी पड़ गया, 2 ही 3 महीने दिया था, कैसे तैयारी करूं। और देखिए फ्रेंड्स, तो अब प्रैक्टिस की बात आती है। जैसे कि आपने इन सभी को पढ़ लिया, अब क्या है कि मॉक टेस्ट वगैरह जब तक नहीं दोगे आपके अंदर इफिशियंसी नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है आपको इंडिया का बेस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका केवल एक सब्सक्रिप्शन लेकर, चाहे आपको LT ग्रेड हो गया, GIC प्रवक्ता हो गया, DSSB हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, BPSC TRE4 हो गया, सीटेट हो गया, हर एग्जाम के आप लोग PYQ यहाँ पर ओरिजिनल मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो वहां पर इसके कैंडिडेट अपीयर करते हैं, तो आप लोग वहां पर अपना मॉक टेस्ट देने के बाद उन लोगों के साथ कंपेयर कर पाओगे, आपका रैंक कहाँ रहा, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। यानी कि मॉक टेस्ट का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जहां पर आप हजारों लाखों स्टूडेंट के साथ अपने आप को जज कर पाओगे जो एक्चुअल एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो इसका टेक्स्ट बुक का महापर्व का सेल चल रहा है, इसमें आपको ईयरली पास प्रो मिलेगा केवल 351 रुपए में, और पास प्रो मैक्स मिलेगा 439 रुपए में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पास प्रो मैक्स लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कंटेंट ज्यादा मिलेगा, और इससे भी ज्यादा 12% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE कूपन कोड यूज करने के बाद आप लोगों को 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है तो कोई बात नहीं, और मॉक टेस्ट के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सभी लोग आप आज के समय में, चाहे टॉपर हो चाहे टीचर से, बोलते हैं कि मॉक टेस्ट बनाओ। बिना मॉक टेस्ट के आपके अंदर इफिशियंसी नहीं आएगी। जब तक इफिशियंसी नहीं आएगी आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। और रही फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिसके पास ये बुक नहीं है या उसको परचेज नहीं कर सकते हैं, तो इस बुक का मैं PDF बनाकर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और इसके साथ जो ओरिजिनल PYQs है उसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा।